गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज है 26 अगस्त और दिन है बुधवार। मैं जा रही हूँ आज चक्राता, जैसा कि आपने मुझे तैयार होकर देख ही लिया है। लूना बिटिया मेरी अभी थोड़ी देर के लिए घर पे अकेली है, तब तक मनिंदर आ जाएगा। इसको मैंने खाना खिला दिया है। मुझे चक्राता में कुछ काम है, मैं इसीलिए जा रही हूँ। तो चलिए निकलते हैं, अब मिलते हैं पुरोड़ी में मामी जी के पास। मामी जी भी आज चक्राता आ रही हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं उतर रही हूँ नीचे कुनावा। कुनावा से पकड़ूंगी गाड़ी और फिर जाऊंगी मैं चक्राता, क्योंकि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी नीचे। एक मिनट। हाँ जी, तो कुनावा से पकड़ूंगी मैं गाड़ी। जोंक तो नहीं लगी, और जोंके भी है यहाँ पे। अब गाड़ी तब तक चली गई हूँ तो भगवान जाने, लेकिन पहुँचती हूँ। और कोहरा तो बिल्कुल ऐसे है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज तो कुनावा गांव भी नहीं दिख रहा नीचे, इतना कोहरा है। जब मौसम सही होना होता है ना, तो उस दिन कोहरा होता है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ कुरोड़ी, और मुझे गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन इसमें अभी सवारी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मैं जिस काम के लिए चक्राता जा रही हूँ वो काम मेरा आज नहीं हो पाएगा। आज छुट्टी है, बैंक की भी और पोस्ट ऑफिस की भी। बताओ, मेरी दौड़ ही बेकार हो गई। हाय दोस्तों, मैं पहुंची हूँ चक्राता। और चक्राता आके तो मुझे रास्ते में ही पता चल गया था कि आज बैंक बंद है, क्योंकि आज जो हॉलीडे है, ईद है, तो इसी चक्कर में बैंक बंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चक्राता आ ही रखी हूँ। तो मुझे नी पेन था, जो कि जब भी मैं कहीं मतलब स्टिप चलती हूँ, तो जब भी मेरा पैर आगे बढ़ता है तो मेरे नी पे ना प्रेशर आता है, और उसमें ना ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है और दर्द होता है। तो फिर मैंने सोचा, मेरी जो फ्रेंड है उसका मैंने एक पहले भी इंटरव्यू लिया था यूट्यूब पे, रीना शाह करके। तो मैं उनके पास आई हूँ, मैं उनसे मिलाती हूँ और उससे अपना ट्रीटमेंट कराती हूँ और देखती हूँ वो कैसा करती है आज मेरा। तो ये है रीना। रीना आज तो क्या ट्रीटमेंट करने वाले हो आप मेरा आज? आज आपको हम एक्यूप्रेशर देंगे और हल्का तेल से मसाज करेंगे, जो हमने खुद बना रखा है। तेल घर पे ही बनाया हुआ है, जिससे बहुत अधिक आपको रिलीफ हो जाएगा। ओके। तो हम पहले आपको देखेंगे, यहाँ पे केवल हम मसाज दे रहे हैं आपको, ऑयलिंग। अभी तो दर्द कम हो रहा है आपको, है ना? यह इससे आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। और आप जो ये ऑयल बनाते हो, ये आपने खुद बनाया है? जी, ये मैंने खुद बना रखे हैं। यहाँ पे हम लोग पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़ में बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, जिसका हमें नॉलेज नहीं है। नेचर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, तो उसी का हम लोगों ने थोड़ा बहुत हमने शोध करा है, पढ़ा है, फिर उसी से हमने तेल बना रखा है, जो अब हम इन पे अप्लाई कर रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा असर भी है। असर है। तो ये मैंने काफ़ी आपके वीडियो देखे हैं, जो लोग आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनका वो लोग बताते हैं, हाँ, रिव्यू देते हैं लोग आपके ना। तो मैंने सोचा कि चलो यार, आज मैं भी करा ही लेती हूँ। हाँ, फ्रेंड का इतना तो फायदा होना ही चाहिए, दोस्ती का फ़ायदा। हाँ। तू मेरा फ़ायदा नहीं ले सकती, लेकिन मैं तेरा फ़ायदा ले रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पीड़ है। नहीं, इसमें तो पता नहीं। चलते हुए दर्द होता है, चलते हुए भी इसमें भी हल्का, दोनों में दर्द, चलते हुए दर्द होता है इसमें। हल्की आप ना एक्सरसाइज किया करो। ओके, ठीक है, हल्के हल्के इसमें नी के जो होते हैं, हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम किया कीजिए, जिससे आपको दर्द नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा।
बाकी हम बोल ही रहे हैं आपको, स्टीम कीजिए इसका, थेरेपी कीजिए और सिकाई कीजिएगा। स्टीम किससे करना है आप? गरम कपड़ा ले लीजिए, हाँ। सॉरी गरम पानी लीजिए, उसमें आप एक हैंड टॉवल डिप करके उससे आपको सिकाई करनी है। साइड जहाँ से, आपको साइड से आपको दर्द होता है वहाँ पे आपको सिकाई कर देनी है। कुछ मतलब सेकंड के लिए रखेंगे, हाँ तो उसे हटा देंगे। जो करना नी की कैप है साइड, ना, हाँ इस पे नियम करेंगे, कैप, क्योंकि अधिकतर लोग करते हैं लेकिन हम इसको बहुत कम ही करने को कहते हैं, है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा फायदा भी होता है, नुकसान भी रहता है। अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय दोस्तों, मैंने किया है हेयर कट और अब मैं निकल रही घर के लिए। अपनी फ्रेंड रीना शाह के पास बैठी थी मैं थोड़ी देर, अब जा रही हूँ घर और देखती हूँ कि मुझे गाड़ी मिलेगी कि नहीं। किससे किसने बोली ये बताओ? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पुरोड़ी से निकल गई हूँ अपने घर के लिए, साथ में है मामी जी। और आज हम लोगों ने रूट पकड़ा है कोई दूसरा, वहाँ से मुझे कुछ लेके जाना है और घर पे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्यों गई थी, क्यों मैंने रूट चेंज किया और क्या लेने गई थी। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने घर और अभी बज रहे हैं 11:15। मैं बहुत पहले पहुंच गई थी मेरे ख्याल से 11 बजे पहुंची होंगी, क्योंकि मैं आके तो फिर मैं नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। और मैंने आपसे कहा था मैं किसी से आपको मिलाऊंगी, मैं किस काम से गई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ क्यों गई थी, आपको मिलाती भी हूँ। मिलिए ये छोटे बेबी से, ये है मेरा छोटा सा बेबी, एक नया मेहमान आया है आप हमारे घर में। मैं इसको लेने गई थी और इसको नहलाया मैंने। और लूना दूर दूर है आज मेरे से। लूना अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी इनकी। तो जी इसको ना यहाँ पे कू 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 मेरे पीछे रहता है। बहुत ही क्यूट सा पप्पी है ये जर्मन शेपर्ड है। मतलब जर्मन शेपर्ड तो नहीं है, अभी नहीं बता सकती, लेकिन इसकी माँ जर्मन शेपर्ड है। बाप कौन है मुझे नहीं पता। और अभी दोनों की ना दोस्ती नहीं हुई है। अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा कुछ भी। मैं सोची इसका नाम कोको रखूं कि डेज़ी रखूं, क्या रखूं। है ये मेल, मुझे नाम नहीं पता। प्लीज़ आपको जिनको कोई अच्छा सा नाम बताओ, छोटा सा और बड़ा। ये रॉकी, जैकी, ब्राउनी, ये सब मुझे नाम नहीं चाहिए। इसको देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, मैं ना एक पप्पी लेके आई हूँ, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था, आपको मिलाया भी था। और इसी बीच में ना कॉल आ गई थी, बस उसके बाद मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। और ये उससे दोस्ती नहीं कर रही है, मतलब ये डर रही है उससे और इस तरह हूँ करती रहती है। अभी इसको लग रहा है कि मैं इसे प्यार नहीं कर रही और ज़बरदस्ती आके मेरे मुंह में बैठ गई है, बिल्कुल चिपक के ऐसे। ये देखो, इसको ये ना इनसिक्योर फील कर रही है। मैं ना बेटा आपको भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं मर्फी भैया को करती हूँ, ठीक है? हाँ वो भैया है आपका। हाँ मैं जो ना, ओ बाबा बस, इसको ये बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। बेटा मोबाइल वीडियो तो बनाने दे, कैची करो, कैची लोग कैसे देखेंगे मेरे को। देखो आप तो मेरा चेहरा ही ढक रहे हो। दोस्तों आज ना मैंने काजल लगाई है। मुझे मेरी कज़न ने बोला था कि दीदी थोड़ा मोटा मोटा काजल लगाओ, डेली लगाओगे तो फिर आपको आदत सी हो जाएगी लगाने की। मैंने कहा चलो लगाते हैं। और बिटिया को भी लगानी पड़ेगी काजल। बहुत इनसिक्योर फील कर रही है मेरी बेटी। कल मैंने पहली बार इसको अकेला छोड़ा। मैं बेटू रात भर नहीं सोई, मैं इतनी परेशान रही। मेरी मामी जी भी, मैं भी, उनको भी बहुत प्यारी लगती हैं बिल्लियाँ। और छाक्षी दीदी ना आपको बहुत प्यार करती है, कहती वे नीचे लेके आओ, आप उसको नीचे लेके आओ। मैंने कहा बैग मंगा दो इसके लिए एक, तब मैं इधर उधर लेके जाया करूँगी। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आनी है, आपको कॉलर आना है आपका, और कपड़े आने हैं आपके लिए छूजी छूजी आने हैं। तू तो मेरी लड्डू रानी है।
तो जी मैं ना बहुत थक गई हूँ सच्ची में। आज जो कल उतराई उतरी है ना, उससे ना थाइज़ में क्रैम्प्स आ रहे। क्रैम्प्स बोले तो क्योंकि मैं गई नहीं ना इतने दिन से, तो उतरते हुए चढ़ते हुए मुझे कुछ नहीं होता, उतरते हुए आते हुए हमें 2 गाड़ियाँ मिल गई थी, और जाते हुए आप देखो। हम्म। इसका यही नौटंकी चलता है ना बेटू ना। मम्मा ने काजल लगाई है, आप चश्मा क्यों निकाल रहे हो मेरा? हम्म। हम्म। सूंघ ले। हम्म। मेरी बेटी क्या कर ली है? हैं? हाथ हटाओ बेटा। हाँ, ऐसे। मनिंदर चला गया है गांव। अब 7 बजने वाले हैं, ठीक 7:21 हो रखे हैं। ताला मैंने लगा दिया है गेट पे, और ये मुझे आज छोड़ ही नहीं रही है। कभी कहीं बैठ रही है, कभी कहीं बैठ रही है। तो अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ना एक चीज़ बताना भूल गई थी कि कल मैं चक्राता गई थी। मैं तीरथ भैया के घर भी गई, रीना से भी मिली, मेरी फ्रेंड जो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देती है। तो मैंने उसको कल बताया कि यार मेरे ना नी पेन होता है, और नी पेन मुझे तब होता है जब मैं चढ़ाई चढ़ती हूँ, मतलब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ूँगी या कोई भी पहाड़ी पे चढ़ूँगी तो मेरे नी पेन होता है। तो उसने बोला कि ज़रा दिखा। तो उसने मेरा घुटना देखा, और मेरा घुटने के पास पास जो नसें हैं उसको प्रेशर भी दिया, और प्लस उस जो खुद से उसने ऑयल बनाया है उससे मालिश करी। और जो पैर के जो मतलब वो है पैर की जो उंगलियां हैं वहाँ पे उसने एक्यूप्रेशर से कोई मतलब प्रेशर दिया। तो कल तो खैर मेरा चलना ही नहीं हुआ, बहुत सीधा सीधा ही था जो घर के अंदर चली हूँ। लेकिन आज जब मैं वापस आई, और वापस तो मैं गाड़ी से ही आई थी, लेकिन अभी मैं शाम के टाइम में मैं अपने भाई को मिलने गई थी। मतलब भाई बकरियों के साथ था, तो उसने बोला दीदी वो बकरी का जो बच्चा था छोटा सा वो घर ले आया था, क्योंकि उसकी माँ चुग रही थी। तो मैं उसके लिए खाना भी ले गई थी बकरी के लिए, और वो बच्चा भी लेके गई थी मैं। उधर शाम के टाइम की बात है। तो जाते हुए थोड़ा सा हल्की हल्की चढ़ाई लगी मुझे, हल्की हल्की चढ़ाई भी लगती है, तब भी मेरे घुटनों में पेन होता है। और अभी ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कल देखूँगी कि कल जब मैं बुआ जी के घर जा रही हूँ तब कैसा पेन होता है या नहीं होता है। तो उसने मुझे 1-2 चीज़ें और बताई है, मैं उसे फॉलो करूँगी। और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है। जिनको भी ये घुटनों से रिलेटेड, जिनको भी नसों से प्रॉब्लम से कोई मतलब नसों की जो समस्या है, वो जाके ज़रूर वहाँ पे उनसे मिलें। वो चक्राता में बैठती हैं, रीना शाह नाम है उनका। तो वो चक्राता में बैठती हैं, और बहुत जल्दी वो आप लोगों के बीच में एक ऑयल लेके आने वाली है। वो कई जड़ी बूटियों को मिला के वो ऑयल बना रही हैं। तो कल उसने उससे मुझे भी मालिश दी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा फ़र्क महसूस मिला, मतलब महसूस हुआ उसमें, मुझे बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आया। तो मैं नेक्स्ट टाइम ही बोलूँगी कि यार दोस्ती के नाते थोड़ा सा ऑयल तो मुझे दे ही देना। अब मैं 2-4 दिन उसको 2-4 दिन क्या महीना भर उसे यूज़ करूँगी, और तो उसका उससे कितना फ़र्क नज़र आता है वो भी देखना चाहती हूँ मैं। तो जो भी लोग चक्राता के लोग हैं वो ज़रूर वहाँ पे जाएं, उससे ट्रीटमेंट लें। और मैं जौनसार के भी कुछ लोग जो भी यहाँ पे से चक्राता जाते हैं, जिनको कोई दिक्कत है इस तरीके की, तो वो जाएं और उससे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बहुत अच्छा आराम मिलता है, बहुत बढ़िया आराम मिलता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर से कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। बजाय कि आप दवाई खाएं तो आप एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा इलाज है। तो जाइए और उससे अपनी सेवा कराइए। और मेरे घर में जो नन्हा मेहमान और आया है वो बाहर सो रहा है। बाहर इन द सेंस कि हॉल में सो रहा है, उसके लिए बिस्तर लगाया हुआ है। और वहीं मैंने उसको, अभी भी उसका चिल्लाना शुरू हो गया। तो उसका नाम मैंने रखा है मर्फ़ी।
और उसको खाना दिया हुआ है, बस उसको थोड़ा बांध दिया है क्योंकि इधर उधर दौड़ता है ना तो टॉयलेट करता है, किचन तक आ जाता है। छोटा है ना अभी, तो इसको समझ नहीं है। दिन में तो चलो धूप में बाहर रहेगा, इधर उधर घूमेगा, टॉयलेट करेगा, जो भी करेगा। इसकी माँ भी आती है इससे मिलने। तो अभी के लिए ये हॉल में सोएगा, लूना मेरे साथ सोएगी क्योंकि ये बार बार टॉयलेट करने के लिए उठता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने उसे आउटसाइड रखा है, आउटसाइड नहीं, वो अंदर ही हॉल में है और अपने ही बिस्तर में ये चिल्ला रहा है। इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।